लेकिन अक्सर तो यह देखा गया कि मंत्री का बेटा, उसका भौकाल अलग है। चले तो आगे पीछे 10 गाड़ियां, एक कलर की गाड़ियां, एक नंबर की गाड़ियां, उनकी भौकाल अलग है। लेकिन सत्यानंद भोक्ता का बेटा चपरासी, यह सोचने का बात है। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। मुकेश भोक्ता, सत्यानंद भोक्ता का बेटा, आखिर सुर्खियों में क्यों है? सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री के रूप में है। अब वो राजद कोटा से मंत्री हैं। एक मंत्री का बेटा चपरासी का नौकरी कर रहा है। इस बात को लेकर अभी तमाम जितना भी मीडिया झारखंड के मीडिया में है, चाहे आप फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, यूट्यूब खोलिए, आपको सभी जगह जो देखने को मिलेगा कि एक मंत्री का बेटा चपरासी का नौकरी कर रहा है। आखिर इसको हम किस एंगल में ले सकते हैं? क्या ये बेहतर है या फिर सोचने का विषय है? तो देखिए, एक बात है, बेहतर इस दायरे में हम इसको कह सकते हैं कि एक मंत्री का बेटा चपरासी है, क्योंकि इस लोकतंत्र में क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अगर आज सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं तो वो अपनी काबिलियत पे हैं। अगर उसका बेटा मुकेश भोक्ता आने की भाई चपरासी है तो वो उनका विषय है। ये एक सुखद वाली लोकतंत्र में ये बड़ा खूबसूरत चीज है कि जिसके पास जो काबिलियत है उसको उसी हिसाब से चीज मिलेगा। क्योंकि एक बात समझिए कि यहां पर, लेकिन अब दूसरा पहलू में हम जाते हैं। दूसरा पहलू यह बात बताता है कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में, कि लोग बीटेक करके, एमटेक करके, एमफिल करके वो परेशान हैं। किस चीज के लिए? कि हमें काश एक चपरासी का भी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, चाहे वो नौकरी जैसा भी हो। मतलब ये आलम है आज के दौर में, जहां पर एक मंत्री के इशारे पे जो है कि कई दरवाजा खुल जाए, एक मंत्री के इशारे पे जो है कि बड़े बड़े तमाम पदाधिकारियां जो है कि उनके कुर्सी हिलने लगे। उस मंत्री का बेटा का यह आलम रहेगा कि वो अपने अधिकारी के लिए कुर्सी को सेट करेगा, अपने अधिकारी के लिए जो है कि वो चाय लाएगा। लेकिन उसी मंत्री, अगर वो मंत्री कहते तो 4-5 लोग मिलकर जो है कि चाय लाने चले जाएंगे। आज उसका बेटा एक चपरासी बनके जो है कि चपरासी का नौकरी कर रहा है। और सिर्फ उसका बेटा ही नहीं, उनके रिश्तेदार में 1-2 लोग और हैं जो चपरासी का नौकरी कर रहे हैं। ये एक हम कह सकते हैं लोकतंत्र के हिसाब से ठीक है, बहुत हद तक जो है कि इसको हम लोग लोकतंत्र का एक बहुत बेहतर रूप मान सकते हैं। लेकिन अक्सर तो यह देखा गया कि मंत्री का बेटा, उसका भौकाल अलग है। चले तो आगे पीछे 10 गाड़ियां, एक कलर की गाड़ियां, एक नंबर की गाड़ियां, उनकी भौकाल अलग है। लेकिन सत्यानंद भोक्ता का बेटा चपरासी, ये सोचने का बात है। और ये हम झारखंड युवाओं को सोचने का बात है, क्योंकि यहां पर जो है कि हमेशा अभी कुछ दिनों से आप देखेंगे कि कुछ दिनों से काफी ज्यादा जो है कि जयराम महतो इसी बात को लेकर कि रोजगार रोजगार रोजगार, और ये हेमंत सोरेन हमेशा रोजगार की बात तो किए थे अपने चुनाव से पहले, लेकिन रोजगार नहीं रोजगार, अब वैकेंसी नहीं दे रहे। तो भाई आखिर बीटेक एमटेक वाले करेंगे क्या? वो छोटा से छोटा नौकरी भी चाह रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी वैकेंसी आ जाए तो उसमें हम भैया डालें और हम नौकरी ले लें। सरकार की दायित्व होती इस लोकतंत्र में रोजगार पैदा करना, नौकरी पैदा करना। और ये सरकार अगर नौकरी नहीं पैदा कर पा रही है, अगर रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है, तो फिर ये सरकार निकम्मी है, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि इस बात को लेकर काफी ज्यादा जो है कि केंद्र सरकार को भी कुछ टीचर जो है कि कुछ शिक्षाविद के लोग जो है कि लिए थे आड़े हाथ। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो सोचने की विषय है। अब क्या सत्यानंद भोक्ता का बेटा चपरासी है, चपरासी का नौकरी कर रहा है? क्या यह सही है या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।